हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम 5 मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं जो अभी मार्केट के ओवरऑल बुलिश टोन में भी अपने पीक से अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहे हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। नाउ इस वीडियो में हम किसी भी कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, रेदर उनके बिजनेस ओवरव्यू, उनके फंडामेंटल्स और किस वजह से वो अभी अपने करेक्शन फेज में है, इसको जानेंगे। वीडियो में डिस्कस किए हुए स्टॉक्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है एंड ये किसी भी तरीके से कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि इस तरीके की और एनालिसिस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक लाता रहूं। तो ये जो 5 कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्काउंट में करने वाले हैं और 4th और 5th कंपनी तो 50% से ज्यादा का डिस्काउंट दे रही है। एक डिस्क्लेमर और दे दूं कि जितने भी स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्मॉल या मिड कैप सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। एज कंपेयर टू लार्ज कैप काफी वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट को एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक नंबर 1, हरिओम पाइप्स, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है एंड कंपनी स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स में डील करती है। 1500 पॉइंट ऑफ सेल्स और 200 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कंपनी का साउथ इंडिया रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है। कुछ मेन प्रोडक्ट्स की बात करें तो माइल्ड स्टील बिलेट्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स, hot rolled coils, scaffolding systems and several other steel and iron products जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट शेयर पाइप्स एंड ट्यूब से आता है जो कि 66% है। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के साथ कंपनी अनटैप्ड एरियाज जैसे कि वेस्टर्न रीजन में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 1680 करोड़ है जो कि एक स्मॉल कंपनी है। इसके नंबर्स की बात करें तो फिनोमिनल है। 2017 से लेकर अभी तक सेल्स और प्रॉफिट दोनों 10x हो गए हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो सेल्स एंड प्रॉफिट में कभी भी कोई डिप नहीं है एंड बीइंग ए स्मॉल कैप कंपनी एक आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। हरिओम पाइप का पीई 29.4 है जो कि अपने मीडियम पीई अराउंड ही ट्रेड कर रहा। करेंटली इसका ROE 19.4% है। लास्ट 5 ईयर के सेल्स ग्रोथ 44% है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 48% है। ऑफ कोर्स इतना ज्यादा ग्रोथ एक लार्ज कैप कंपनी बन जाने के बाद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बीइंग ए स्मॉल कैप कंपनी इतने अच्छे फाइनेंशियल्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखाते हैं। इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 51% के शेयर होल्डिंग है जो कि गुड कंसीडर की जाएगी। कंपनी ने अपना IPO 2022 में लाया था। स्टॉक ऑलमोस्ट 20% करेक्ट करके 580 पर शेयर पर ट्रेड कर रहा। अब स्टील सेक्टर को जनरली हम साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं, लेकिन कंसीडरिंग द इकोनॉमिक बूम along with huge infrastructure development in India, स्टील प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही है एंड गवर्नमेंट के साइड से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काफी सपोर्ट मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टोरल परफॉर्मेंस जो साइडवेज ट्रेड कर रहा है, इसके कारण स्टॉक कुछ समय तक साइडवेज परफॉर्म कर सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर ग्रोथ काफी शानदार लग रहा है। ऐसे में आप हरिओम पाइप्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस स्टॉक नंबर 2 एंड दैट इज एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी 1999 में फॉर्म हुई थी एंड इट इज ए फुली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कंपनी, जिसकी स्पेशलिटी की बात करें तो एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, फोकसिंग हाई वैल्यू प्रिसीजन इंजीनियर प्रोडक्ट्स। इन सिंपल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस रिलेटेड प्रोडक्ट में डील करती है। इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें PCB डिजाइन एंड असेंबली, मेटल शीट्स फैब्रिकेशन, ट्रांसफार्मर्स, चॉक्स एंड इंडक्टर्स एंड कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी के टोटल 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के साथ साथ अमेरिका में भी प्रेजेंट है एंड इंडिया USA के अलावा कंपनी कुछ ग्लोबल OEMs फ्रॉम चाइना, नीदरलैंड्स एंड जापान को भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। अलॉन्ग विद दिस इन रिसेंट टाइम्स कंपनी कुछ लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज जैसे मोबिलिटी एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑल्सो कंपनी ने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन सेक्टर में भी किया है, जो कि अभी के इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का 17% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी के बहुत से क्लाइंट के साथ 7 साल से ज्यादा का रिलेशन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट दिखाता है कंपनी पे। अगर ज्योग्राफिकल रेवेन्यू बाइफर्केशन की बात करें तो इंडिया से 47% और USA से 53% है। इसके साथ ही कंपनी सीडेक के साथ एक स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है एंड रुद्रा प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कंपनी सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के ऊपर काम कर रही है, जो कि इंडिया में ही डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड होगी। कंपनी का मार्केट कैप 3157 करोड़ है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसके साथ ही कंपनी का पीई अभी 72 के पीई पर ट्रेड कर रहा, जो कि इसके मीडियन पीई के ही इनलाइन में है। ROE 17% है। लास्ट 3 इयर्स के डेटा जो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसके सेल्स ग्रोथ 15% अराउंड है एंड प्रॉफिट 60% अराउंड ग्रो किए हैं। अगर इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के देखें तो मार्च 2020 से लेकर अभी तक सेल्स एंड प्रॉफिट में कांस्टेंट ग्रोथ आया है।
हालांकि इस ईयर कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक आए हैं, जिसके कारण मार्केट में अभी इस पर सेलिंग प्रेशर बना हुआ है एंड प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। अपने पीक से कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 33% करेक्ट करके 480 पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ईएमएस सेक्टर की बात करें इंडिया में, जो करंटली अभी $30 बिलियन का है, वो एक्सपेक्टेड है कि बाय 2027 $80 बिलियन का हो जाएगा। अलॉन्ग विद कंपनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस इन डिफरेंट मार्केट्स, इस छोटी सी कंपनी को इतने ज्यादा डिस्काउंट के साथ एक काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बना रही है एंड आप इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस स्टॉक नंबर 3। कोई ऐसी कंपनी जिसके कस्टमर्स एशियन पेंट्स, पेडिलाइट्स, बर्जर पेंट्स, कोका कोला, ब्रिटानिया, पार्ले अलॉन्ग विद दिस कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक्स एंड कोटिंग्स के मेजर ब्रांड्स हैं। कोई भी इसका कस्टमर का रेवेन्यू शेयर 5% से ज्यादा का नहीं है। इट मीन्स किसी एक कस्टमर अकाउंट पर कंपनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं करती। एनी गेसेस? 1970s में फॉर्म हुई ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स एंड प्रोडक्ट्स बनाने का काम करने वाली कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये कंपनी ओलियो बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इंडिया में लार्जेस्ट और ग्लोबली टॉप 6 प्लेयर्स में आती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 460 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग फूड एडिटिव्स, पॉलीमर एडिटिव्स, इमॉइलमेंट्स फॉर कॉस्मेटिक्स, एडिटिव्स फॉर रबर एंड इलास्टोमर्स एटसेट्रा। कंपनी के वेयर हाउसेज अमेरिका एंड यूरोप में भी प्रेजेंट है। ग्लोबली इस कंपनीज के 180 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनके नेटवर्क में 800 प्लस डायरेक्ट कस्टमर्स आते हैं। अक्रॉस द ग्लोब कंपनी 75 से ज्यादा कंपनीज में अपना सामान एक्सपोर्ट करती है। FY22 तक डोमेस्टिक सप्लाई 39% और इंटरनेशनल मार्केट का प्रेजेंस 61% का था। ओलियो केमिकल्स प्रोडक्ट्स बनाने का मेन रॉ मटेरियल्स वेजिटेबल ऑयल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं, जिसके प्राइस काफी वोलेटाइल रहते हैं। एंड इसी साल कंपनी एक न्यू प्रोडक्शन यूनिट थाईलैंड में स्टार्ट करने पर काम कर रही है। 13,400 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। इसका करंट पी रेशियो 33.6 है, जो कि इसके मीडियन पी 41 से कम है। अलॉन्ग विद दिस, अगर इसका इंडस्ट्री एवरेज पी रेशियो जो 34 का है, उससे भी कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE परसेंटेज फेनोमिनल ऑफ 47.6% का है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो सेल्स और प्रॉफिट में कांस्टेंट ग्रोथ होने के बाद सितंबर 2022 के बाद से एक थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है और इसके पीछे के कुछ मेन कारण है इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग, जिसके कारण अभी लो डिमांड क्रिएट हो रही है। अलॉन्ग विद दिस, इसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी अभी बढ़ चुके हैं। ओवरऑल केमिकल सेक्टर को देखें तो वो अभी बियरिश मोड में है। ऑलमोस्ट सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज डाउन ट्रेंड में परफॉर्म कर रही है। अपने टॉप से ऑलमोस्ट 37% करेक्ट करके ये स्टॉक अभी 43-4400 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा। स्टिल देखें तो लास्ट 5 साल में स्टॉक ने 286% का रिटर्न दिया है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड गुड बिजनेस ग्रोथ। कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 75% है, जो अकॉर्डिंग टू सेबी रूल एनी लिस्टेड कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है। यह कंपनी में प्रोमोटर्स का विश्वास दिखाता है कि वो अपने फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ को लेकर काफी पॉजिटिव है। यह स्टॉक कुछ और क्वार्टर्स के लिए कंसोलिडेशन फेज में रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स हटेंगे, इनके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आएगा एंड स्टॉक में भी रिवर्सल आएगा। तो ऐसे में एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस स्टॉक नंबर 4, ग्लोबस स्पिरिट्स। जब मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो शुरू में मैंने एक बहुत ही बड़े फेमस इन्वेस्टर का इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही आप अल्कोहल के कंजम्पशन नहीं करते, लेकिन ऐसे सेक्टर में कोई कंपनी जिसके अच्छे फंडामेंटल्स है, उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, तो सीइंग द राइज इन अल्कोहल कंजम्पशन इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी ज्योग्राफिकल एरिया, आप इसको एज अ बिजनेस इसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी का फॉर्मेशन 1992 में हुआ था एंड कंपनी का मेन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ इंडियन मेड इंडियन लिकर, बल्क अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर, फ्रेंचाइज बॉटलिंग अलॉन्ग विद इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसमें कंपनी रिसेंटली कुछ सालों से काम कर रही है। इसके प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन की बात करें तो 2 सेगमेंट में है। फर्स्ट इज कंज्यूमर सेगमेंट, जिसमें इंडियन मेड इंडियन लिकर, इंडियन मेड फॉरेन लिकर्स जैसे कि वैल्यू लिकर्स, प्रीमियम लिकर्स एंड क्राफ्ट स्पिरिट्स एटसेट्रा आते हैं। वही मैन्युफैक्चरिंग साइड में ग्रेन न्यूट्रल अल्कोहल, बायो इथेनॉल एंड टेक्निकल अल्कोहल एटसेट्रा आते हैं। कंपनी ने हाल ही में Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 प्रीमियम रम को भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल किया है। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी विस्की, सिंगल मॉल्ट एंड क्राफ्ट जिन को भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल करने का देख रही है। करंट रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग से 65% एंड कंज्यूमर सेगमेंट से 35% का रेवेन्यू अभी कंपनी कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 2460 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इसका करंट पी रेशियो 18.7 का है, जो कि अपने इंडस्ट्री एवरेज 25.38 से कम है। इसका ROE 15% का है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ओवर 10 ईयर्स दोनों ही 15% से ज्यादा
के हैं। अलॉन्ग विद दिस प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी 50% से ज्यादा की है। इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो लास्ट 10 साल में प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। हालांकि 2023 में कुछ वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स के कारण अभी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है और इसका मेन कारण झारखंड स्टेट में अपने कुछ प्लांट्स का टेम्पररी शटडाउन होना ड्यू टू लेस और स्टॉक्ड सप्लाई ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम एफसीआई। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते हुए कंपनी अभी इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी प्रीमियम लिकर कैटेगरी में ज्यादा प्रोडक्ट्स क्रिएट करने का देख रही है, क्योंकि वहां पर हाई मार्जिन्स होते हैं। इसके साथ ही कंपनी और अपने डिफरेंट स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करने का भी एक्सपेंशन कर रही है। इसका स्टॉक प्राइस 1700 के लेवल से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट करके 860 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ग्रेन सप्लाई का रुक जाना तो एक टेम्पररी प्रॉब्लम है, अलॉन्ग विद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी शटडाउन होना, कि फोर्थ कमिंग क्वार्टर्स में हट जाएगा। सो सीइंग अ ह्यूज अपसाइड। अगर कंपनी अपने पीक को भी टच करती है तो यहाँ से 100% का अपसाइड दिख रहा है। अल्कोहल कंजप्शन स्पेशली इन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ ग्रेट रेट। इसमें भी एटलीस्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म का विजन रखना चाहिए और इसलिए ग्लोबस स्पिरिट्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लास्टली लेट्स डिस्कस स्टॉक नंबर 5, आवास फाइनेंशियरीज लिमिटेड। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2011 में एज ए सब्सिडरी ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ था। कंपनी मेनली सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को सपोर्ट करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो होम लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर, होम इम्प्रूवमेंट लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एमएसएमई स्मॉल बिजनेस लोन एंड स्मॉल टिकट साइज लोन्स कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि कंपनी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर को कैटर करती है, इसके लोन टिकट साइज स्मॉल होते हैं और इसलिए इसमें हाई एनपीए का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। अगर FY23 तक बात करें तो एवरेज लोन टिकट साइज 8.66 लाख का था, वही ग्रॉस एनपीए 1% अराउंड था। कंपनी का मेन प्रेजेंस वेस्टर्न एंड सम पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया में है एंड इन द नेक्स्ट 5 years कंपनी अपने आप को 3 से 5 और न्यू स्टेट में भी एक्सपेंड करने का देख रही है। 11,001 करोड़ के मार्केट कैप के साथ वैसे तो कुछ लिस्ट में आपको ये कंपनी स्मॉल कैप लिस्ट में दिख जाएगी, लेकिन क्योंकि इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, हम इसे एक मिड कैप कंपनी कंसीडर करेंगे। इसका करंट पीई रेशियो 23.5 का है, जो कि अपने मीडियन पीई 52.5 से काफी कम आ गया है। ROE 14.1% का है एंड पीबी रेशियो 3.5% अराउंड है, जो कि इन सेक्टर में बाकी कंपनीज के इन लाइन ही है। कंपनीज के फाइनेंशियल्स को देखें तो सेल्स और प्रॉफिट में कांस्टेंट ग्रोथ आया है। हालांकि लास्ट 2 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड नहीं ग्रो किए हैं। कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट में सडन ड्रॉप के कारण न्यू होम लोन एक्विजिशन में काफी बड़ा ग्रोथ देखा गया था, जिसके कारण अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट इवन इन अफोर्डेबल हाउसिंग लोन डिमांड में एक ह्यूज अपसर्ज देखा गया था। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से, इन्फ्लेशन के बढ़ने से इसमें थोड़ा स्लो डाउन आया। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, ओवरऑल बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर को देखें तो वो अभी एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेंड कर रहा। अलॉन्ग विद दिस कंपनी के स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि लास्ट ईयर कंपनी ने न्यू सीईओ सचिंदर बिंदर को अपॉइंट किया है और जो उसके एग्जिस्टिंग सीईओ थे सुशील अग्रवाल, वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर कंटिन्यू करेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई हो गई है, जिसके कारण नॉर्मल बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज कस्टमर से भी हाई इंटरेस्ट चार्ज करने लगती है। लेकिन आवास ने अपने लॉयल कस्टमर्स के लिए रेट उतना ज्यादा परसेंटेज से हाइक नहीं किया है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और इसलिए उसके नेट मार्जिन्स पर इंपैक्ट आया है। इसके साथ ही कंपनी टेक ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही है, जिससे कि वो अपना लोन प्रोसेसिंग टाइम को ऑलमोस्ट 40 to 50% तक कम कर सके, कि उसके अच्छे फ्यूचर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और यही कुछ वजह है जिसके कारण आवास का स्टॉक पिछले 2 साल से पहले तो डाउन ट्रेंड एंड फिर अभी एक कंसोलिडेशन में है। 2024 में सिचुएशन अभी थोड़ी स्टेबल हो गई है एंड एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स न्यू होम लोन डिमांड्स में फिर से अपसाइड ट्रेंड देखा जा रहा है। सबको अपना खुद का घर चाहिए, अलॉन्ग विद गुड फंडामेंटल्स, गुड मैनेजमेंट। गोइंग फॉरवर्ड उम्मीद है कि इस साल आरबीआई द्वारा रेट कट्स भी किए जाएंगे, तो इससे आवास के नेट मार्जिन फिर से इंप्रूव करने लगेंगे। इसी कारण आवास का अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में एक ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। कंपनी अपने पीक 3000 से ऑलमोस्ट 54% करेक्ट करके 1400 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, जो कि फ्रेश एंट्री या फिर मोर एक्यूमुलेशन के लिए एक काफी अच्छा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बना रही है। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 स्मॉल मिड कैप कंपनीज जहां पर बुल फेज में भी अभी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। नाउ इनमें से किसी के ऊपर अगर आपको इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। शेयर दिस वीडियो विथ मोर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग।